गार्जियन हाँ जो बोल रहा था वहाँ पर मतलब वो लाठी चार्ज कर दिया, वहाँ सब भागने लगे हैं, ये एक्शन किया। जैसे बता रहे वहाँ गार्जियन स्कूल पे गए थे, कुछ बोलने से पहले वहाँ पीएससी आ गई थी और इन लोग के लाठी चार्ज करके लोग भगा दिए। खाना टेस्टिंग हो रहा है तो खाना प्रिंसिपल ही चेक करेगा, पूरे मैडम भी चेक करेंगी। मैडम भी अपना लंच पैकेट लेकर आ रही हैं, बच्चे का खाना नहीं खा रही हैं, वो भी खाना खा अपना खाना क्यों खा रही हैं? जब बच्चे भी वही खाना खा रहे हैं तो भाई वो भी खाना तो भी खाना चाहिए। पहले देखना ये जो बाबा साहब का मानना है, जो उनकी मोमेंट है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हम लोग पूछे कि मैम कौन कौन बच्चे गए हैं, तो लोग बोल नहीं रहे थे, अपने अपने कमरे में सभी लोग बैठ गए थे। खाली इतना बोले कि साथ में टीचर लेकर गए हैं। हमने पूछा कि मैडम ये खाना जो लाए हैं आप लोग चेक किए? कह रहे हैं कुछ बोल ही नहीं रही थी। एम्बुलेंस में जब ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं तो आधा बच्चे को एम्बुलेंस में भेजा गया और घर पे गार्जियन को बताया भी नहीं गया था। आधे बच्चे स्कूल में बैठाए गए थे, पेट कोई बच्चा रो रहा था, पेट में दर्द था। तो कैसे पता चला आप लोग को बच्चे बीमार हो? आया था तो उसी में बहुत मोटे मोटे कीड़े थे, तो सब बहुत सारे बच्चे खा लिए थे। सब पेट दर्द, कभी उल्टी हो रहा था, कभी चक्कर आ रहा था, इसीलिए सर गए थे उनसे बात करने। किससे? सर जो खाना सप्लाई करते हैं। तो खाना सप्लाई, आप लोग खाना खाते समय ही कीड़ा दिख गया होगा, तो फिर आप लोग कैसे खा लिए तब इसको आप लोग? नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम जंगल छतरदारी बिछौपुर में हैं, जहाँ पे ये कुछ आप बच्चे को देख रहे हैं जो मिड डे मील के खाए थे और बीमार पड़ गए थे। और ये प्राइमरी स्कूल सरैया की कहानी है। दोपहर को वहाँ पे जो खाना सप्लाई करता है, वहाँ पे अक्षर फाउंडेशन है, स्कूलों में सप्लाई करता है, और खाना वहाँ पे आया और बच्चे ने उस खाने को खा के बीमार हो गए। आइए जानते खाना कैसे था, आज का क्या मिड डे मील था, क्या मिला था, क्या हुआ था। बहनी आप लोग जैसे पढ़ते हैं स्कूल में, खाना मिला था आपको, क्या खाना में मिला था आपको बताइए। आइए आप आगे आ जाइए, आइए बताइए खाने में क्या मिला था? सर कीड़ा मिला। खाने में क्या मिला? आज का खाना क्या मिला था? सर राजमा चावल। और चावल और कीड़ा दिख रहा था आपको? जो यस सर, सर बहुत थे उसमें। क्या कीड़े बहुत ज़्यादा थे? यस सर। जैसे कि आप सुन रहे हैं ना, जो बोल रही हैं कि कीड़े दिख रहे थे, तो ये आप प्रिंसिपल को बताएं कीड़े दिख रहे हैं? यस सर बताए थे। तो प्रिंसिपल क्या कही? सर गए थे उनसे बात करने। किससे? सर जो खाना सप्लाई करते हैं। तो खाना सप्लाई, आप लोग खाना खाते समय ही कीड़ा दिख गया होगा, तो फिर आप लोग कैसे खा लिए तब इसको? आप लोग मना किए, फिर कैसे खा लिए थे? सर हम लोग देखे तो फेंक दिए थे। खाना फेंक लिए थे? आप Yes, थोड़ा sir. थोड़ा ही खाए थे? यस सर। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा भोजन किए, थोड़ा थोड़ा ही खाए थे? जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि खाना इन लोग को जो सर्व किया गया था, तो खाना इन लोग परोसा जब गया तो ये थोड़ा सा ही खाए, तो उसमें कीड़े की देखे, कीड़े जैसे बता रहे उजले कीड़े थे, छोटे जो भी कीड़े पड़े हो, फंगस हो, और उसे खाए ये लोग। फिर प्रिंसिपल को उसको जाके कंप्लेन किए, पर ये लोग थोड़ा जो खाए उसमें बीमार पड़ गए। ये सारे बच्चे, आप लोग कौन कौन बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? उस स्कूल में हाथ थोड़ा खड़ा करिए। ये सारे बच्चे उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं जो खाना खा के बीमार हुए, और जाके आप लोग एडमिट थे ना वहाँ पे ब्लॉक में। आपने गार्जियन बताइए, आप लोग गए थे वहाँ पे? प्रशासन एकदम गई ले सब वहाँ गए थे, प्रशासन मिलने दिया था? ठीक है, हमने गई लेती हैं वहाँ दुकान, गार्जियन सब गई लेने हैं। और वहाँ पे बच्चों से मुलाकात हुई थी? हाँ। और जो खा के बीमार हुए, तो इसके प्रशासन ने क्या किया इसके लिए? आधा बच्चों को एम्बुलेंस में जब ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं तो आधा बच्चे को एम्बुलेंस में भेजा गया और घर पे गार्जियन को बताया भी नहीं गया था। आधे बच्चे स्कूल में बैठाए गए थे, पेट कोई बच्चा रो रहा था, पेट में दर्द था। तो कैसे पता चला आप लोग को बच्चे बीमार हो? वो एम्बुलेंस गया, कुछ लोग देखे हैं, गांव में जनाए हैं, सब बताए हैं, तो गांव के लोग दौड़ के गए हैं बच्चों के पास। वहाँ पे बच्चे, फिर आप लोग बच्चों से मुलाकात किए हैं, और वहाँ के जो प्रिंसिपल है उससे गए हैं तो अपने अपने बच्चों से पूछे हैं, तो कुछ बच्चे बीमार थे, कुछ बच्चे अच्छे थे, तो कुछ बच्चों को लेके अपने अपने गार्जियन सब लेके गए थे वहाँ चरगांव वाला पे। गार्जियन आए तो लेके सब बच्चे के गए खोज के। हाँ बोलिए। जैसे कुछ बच्चे मतलब एम्बुलेंस में चले गए और कुछ बच्चे मतलब क्लास में बैठे थे, जब गार्जियन गए थे तो सारे अपने अपने बच्चे के खोज कर सब लोग लेके वहाँ पहुँचे हैं ब्लॉक पे। अक्षर पात्र फाउंडेशन है जो गोरखनाथ में जो खाना सप्लाई करते हैं, नियमतः जो खाना स्कूल में जाता है बच्चों को सर्व किया जाता है, नियमतः वो प्रिंसिपल और वहाँ के टीचर जो खाने को टेस्ट करते हैं और उस खाने की क्वालिटी टेस्ट करते हैं, उसके बाद बच्चों को सर्व किया जाता है। पर शायद यहाँ प्रिंसिपल आपका टेस्ट किए थे, खाना खाए थे? सर नहीं। हाँ, अब कोई टीचर खाए टेस्ट किया था? सर नहीं, सब लोग टिफिन लाए थे। आया था तो 2-3 दिन टेस्ट हुआ था,
तो उसके बाद नहीं टेस्ट हो रहा था। तब इसके बाद कभी भी नहीं आता था, तो आज ही पता नहीं क्या हुआ, तभी इसीलिए आ गया आज। क्या क्या हुआ था? आया था तो उसी में बहुत मोटे मोटे कीड़े थे, तो सब बहुत सारे बच्चे खा लिए थे। सब पेट दर्द, कभी उल्टी हो रहा था, कभी चक्कर आ रहा था, इसीलिए सारे बच्चे। तो मैम बुलाई एम्बुलेंस टेम्पू, तब मैम लेकर गई हॉस्पिटल। खाना जैसे बच्चे बोल रही है कि खाना आता था, टेस्ट होता था, पर आज टेस्ट नहीं हुआ और खाना खा लिए, तो उसके बाद जब अवगत कराएगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ने एम्बुलेंस बुलाया, बच्चों को एडमिट किया और घर वालों को सूचना दी गई कि वहाँ पे ख़राब हो गया। और प्रशासन जो अक्षर पात्र फाउंडेशन के खिलाफ क्या एक्शन हुआ क्या नहीं, अभी इसका कोई जानकारी नहीं है। पर जो वर्तमान में जो मौजूदा प्रिंसिपल है उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और आप कुछ कहेंगे आप स्कूल के बाद प्रशासन के बारे में, स्कूल के बारे में कुछ बोलना है? प्रशासन कुछ डॉक्टर भी आए थे तो बोल रहे थे कि बच्चों को लेके घर जाइए आप लोग। अब कुछ बच्चे ठीक थे, जो बच्चे ठीक थे तो बोल रहे थे कि आप लोग घर लेके जाइए, जो बच्चे बीमार हैं उनको लिए दवा होगा, उसका दवा होगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और यही आलम रहा। अगर तो मिड डे मील में इसी तरह खाना मिलता रहा और बच्चे बीमार पड़ते रहें तो प्राइमरी स्कूल की दुर्दशा आप समझ सकते हैं। प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत हाईली क्वालिफाइड या हाईली सप्रेस्ड सोसाइटी के लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं। वो एफर्ट नहीं कर सकते कि जाके प्राइवेट स्कूल में लंबी लंबी जो बड़ी बड़ी फीस एफर्ट कर सके। तो अपने जो छोटे समाज के लोग हैं, जो सप्रेस्ड सोसाइटी है, वो जाके वहाँ पे एडमिशन कराते हैं, पढ़ते हैं, और वो बदले में सरकार की एक स्कीम है मिड डे मील दे, जो खाने के बहाने लोग जाए अपने बच्चों को भेजें। पर अगर तो खाने का दशा यही रहा और बीमार पड़ते रहे इसी तरह हॉस्पिटल में, तो सबका कौन जाएगा, कौन अपने बच्चे को वहाँ भेजेगा? ये सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठाती है। और जो बच्चे जाएंगे बीमार पड़ेगा अपने माता पिता, अगर तो बच्चे को कुछ हो जाता, चलिए आज खाना खाएं और सही हो गए आ गए, बच्चों को भगवान ना अगर कुछ हो जाता तो ये गार्जियन क्या करते हैं, क्या करते हैं, इन पे क्या बीती या बताइए इसको, इस चीज़ को। और कहीं ना कहीं सरकार को भी हम दोषी करते हैं, इस पर कड़ी कड़ी एक्शन लिया जाए। उस फाउंडेशन को, उस एनजीओ के खिलाफ एक्शन ले जो खाना सर्व करती है स्कूलों में। उस स्कूल में जो प्रशासन है, जो प्रिंसिपल है, उसके खिलाफ भी होना चाहिए, क्योंकि खाना सर्व करने से पहले प्रिंसिपल या टीचर का दायित्व होता है कि वो अपना खाना टेस्ट करे और खाने की क्वालिटी बताए, ताकि टेस्ट का उसके बाद बच्चों को खाना दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो जैसा हुआ। जैसे हम लोग पूछे कि मैम कौन कौन बच्चे गए हैं, तो लोग बोल नहीं रहे थे, अपने अपने कमरे में सभी लोग बैठ गए थे। खाली इतना बोली कि साथ में टीचर लेकर गए हैं। हमने पूछा कि मैडम ये खाना जो लाए हैं आप लोग चेक किए? कह रहे हैं कुछ बोल ही नहीं रही थी, एक बार भी नहीं बोली। स्कूल पे बन रहा था, जो दाई थी वहाँ के पूछा गया, उससे कह रहा था स्कूल पे बन रहा था तो हम लोग देखते थे, अपने हिसाब से बनाते थे। अब बाहर से जो आ रहा है वही हम लोग सर्व करते हैं। बाहर से आ रहा ऐसे जो खाना आ रहा है उनको देखिए आप लोग। मैडम वहाँ कह रहे थे कि वो अभी हमसे मतलब क्या है भाई, खाना आ रहा है, खाना देखिए, खाना बच्चे खा रहे हैं, हमको जानकारी कुछ है नहीं, तो भाई खाना आप किस लिए चेक कर रहे हैं? सही है, पर प्रिंसिपल स्कूल के जो एरेना में होता है, कैंपस के अंदर जो भी होता है, वो प्रिंसिपल का दायित्व होता है। जो खाना हो, चाहे खेल कूद हो, कुछ भी हो, वहाँ प्रिंसिपल का दायित्व होता है। खाना आ रहा है तो प्रिंसिपल का कहाँ ये है, दायित्व है कि वो टेस्ट करे खाना को। खाना टेस्टिंग हो रहा है तो खाना प्रिंसिपल ही चेक करेगा, पूरे मैडम भी चेक करेंगी। मैडम भी अपना लंच पैकेट लेकर आ रही हैं, बच्चे का खाना नहीं खा रही हैं, वो भी खाना अपना खाना क्यों खा रही हैं? जब बच्चे भी वही खाना खा रहे हैं तो भाई वो भी खाना तो भी खाना चाहिए। पहले देखिए होता ये था, सरकार भी देखिए 1500 रुपये देती थी एक तो खाना बना रसोइया को, जो इस महंगाई में 1500 सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए शहरी क्षेत्र में क्या है, टेंडर दे दिया गया है खाना सप्लाई करने के लिए। तो इसी तरह टेंडर जो एससी स्कूल का टेंडर मिला हुआ है, एनजीओ अच्छे पात्र फाउंडेशन बरगदवा का है, उसको मिला हुआ है जो खाना सप्लाई करता है। और ग्रामीण एरिया में एक रसोइया रखा गया है जहाँ अवेलेबल हो जाते, पर शहरी में 1500 में नहीं होता। इसलिए सरकार की ये भी कोशिश है, जो पहले बनवाते थे घर में स्कूल में खाना, वो ज़्यादा अच्छा था। इस पर जो फाउंडेशन है, इस पर कड़ी से कड़ी एनजीओ पे एक्शन ले, ताकि आइंदा फ्यूचर में ऐसा कुछ रिपीट ना हो। एनजीओ तो ये नहीं देखेगी बच्चों को क्या हो रहा है, वो तो प्राइवेट एनजीओ अपना पैसा बचाएगी, किसी तरह से मैनेज करके खाना खिलाएगा, पैसा बचाएगा। अच्छा ये बताइए, लोकल पुलिस वहाँ पहुँची थी? हाँ, लोकल के पुलिस पहुँचे थे सर। और वो क्या कुछ आप लोग रिटर्न में कुछ कार्रवाई ली है कि वैसे बस कम बोल दी? नहीं, जो भी वहाँ के लोग थे,
क्या की है मतलब लाठी वहाँ पर जो भी मतलब गया है वहाँ पर लाठी जो पीएससी गई है एक्शन वही ली है मतलब जो भी वहाँ बोल रहा था वहाँ पर लाठी चार्ज की है। वहाँ पर सभी भागने लगे हैं। क्या बोलेंगे, वहाँ पर लाठी चार्ज कर दिया है। मतलब किस पे लाठी जो मतलब बोल रहे हैं तो वहाँ पर मतलब गार्जियन हाँ जो बोल रहा था वहाँ पर मतलब वो लाठी चार्ज कर दिया। वहाँ सब भागने लगे हैं। ये एक्शन किया है। जैसे बता रहे वहाँ गार्जियन स्कूल पे गए थे, कुछ बोलने से पहले वहाँ पीएससी आ गई थी और इन लोग के लाठी चार्ज करके लोग भगा दिया गया। ये लोग की बातें नहीं सुनेंगे। हाँ अभी मान लीजिए वहाँ पर बच्चे लोग जा रहे हैं। अभी वहाँ क्या नाम है वो मैडम लोग हैं। अभी मान लीजिए अपना टिफिन लेके बोल रहे हैं कि पहले क्या नाम है वो अपना टिफिन में खाना आ रहा है, वो अपना खाना लेके आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो बात हुआ है मतलब कुछ लोग आए हैं वहाँ पर बात हुआ तो बोल रही हैं क्या मतलब हम लोग वो खाना टेस्ट करते हैं। और खाना क्या टेस्ट करती हैं, अपने टिफिन में खाना देख रहे हैं हम लोग। वहाँ अपने टिफिन में वहाँ काउंटर है, वहाँ अपना खाना पैक करके वो अपना रखे हुए हैं। मान लीजिए वो खाना रखे हुए हैं, बताइए वो खाना वो चेक करेंगे। जो कीड़ा मकोड़ा है उसमें वो खाना चेक करेंगे, वो अपना खाना चेक करेंगे। ये बताइए। हाँ ये तो गलत है। पहले गलत किया है ना। वहाँ बच्चे क्यों ले, इसी की वजह से बच्चे लोग मान लीजिए खाना खाए हैं। इसके वजह से मान लीजिए वो अमीर है, ये गरीब बच्चे लोग हैं जा रहे हैं पढ़ने, उन लोग को क्या मालूम है। छोटे बच्चे हैं हाँ वो खाना खा लिए, मान लीजिए प्रॉब्लम हो गया, उन लोग को क्या मालूम। वो बोल रहे हैं कि हम लोग टेस्ट किए हैं। अब मान देखते हुए हमें तो लगता है ऐसे सरकार को भी करना चाहिए भाई। जो खाना जो बच्चों के लिए भोजन आ रहा है वो टीचरों को भी वही खाना चाहिए ताकि क्वालिटी हो। यहाँ पे एक प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आज जो प्रॉब्लम हुआ है ना, अगर सरकार को किया होता तो ये प्रॉब्लम एक्शन हुआ होता, ये प्रॉब्लम नहीं होता। इसी गांव के हैं, देखिए आजाद समाज पार्टी के जिला सचिव हैं सिकंदर जी मौजूद हैं। आप बताइए क्या कहेंगे। मैं सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज के गवर्नमेंट व्यवस्था को देखते हुए नाकामियाँ जो हैं इनकी, जो उनके सारे व्यवस्थाएं हैं आज के दौर में अफलाफ हैं। कहीं ना कहीं व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरा कहना ये है अगर व्यवस्था रहा होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। मेरे हिसाब से अगर देखना है, अगर कहीं ना कहीं जो चूक हुई है बच्चों के साथ, जो लापरवाही जो घटना घटित हुआ हो गया है, कहीं ना कहीं जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे विद्यालय के जो मतलब लोग हैं प्रभारी हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जांच एक होनी चाहिए। जो चीफ हैंड कंपनी के जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ एक जांच बैठनी चाहिए। मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी? कार्रवाई नहीं हुई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर अगला देखते हैं, फिर अगर नहीं होगा तो फिर आगे देखा जाएगा कैसा। अच्छा ये बताइए जो आज का जी जो आज का हादसा हुआ है, क्या गार्जियन अपने बच्चों को फिर दोबारा भेजेंगे स्कूल में? नहीं, हमारा तो नहीं लगता है कि आप गार्जियन बताइए क्या फिर भेजेंगे अपने बच्चों को स्कूल में? नहीं 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 एकदम नहीं ऐसा नहीं तो क्यों नहीं भेजेंगे। नहीं हमारा बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बाकी चलेगा हमारा वैसा रहेंगे। अब नहीं भेजेंगे। आपने गार्जियन को देखा है, ये लोग सीधा मना कर रहे हैं कि अपने बच्चों को नहीं स्कूल पे भेजेंगे। सिकंदर जी तो बताइए आप क्या कहेंगे इस पे? मेरा कहना ये है, जो बाबा साहब का मानना है, जो उनकी मोमेंट है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो यही सिलसिला रहा तो हमारे वर्ग के लोग, हमारे दलित भाई, हमारे टीम के लोग, सारे हमारे समाज के लोग फिर कैसे वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है कि एक अलग जगह विद्यालय में अपने बच्चे को हाई फाई सोसाइटी में मैं एडमिशन करा सकूं, या किस तरह से कोई चीज़ों का वो होना चाहिए, ये तो नहीं हो पाएगा ना। फिर इस विद्यालय में मोस्टली देखिए दलित समुदाय के बच्चे या बहुजन के लोग ही पढ़ते हैं, और वो बहुजन के लोग अगर तो ऐसी हादसा होती रहेगी तो कैसे लोग करेंगे? इस पर कुछ कहिए। नहीं ऐसा तो मतलब क्या, बच्चे तो जाएंगे नहीं फिर पढ़ने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? कैसे बच्चे शिक्षित होंगे भाई? शिक्षित करने के लिए पढ़े हुए में सरकारी गवर्नमेंट का जो व्यवस्था है, जो हमारे समाज के प्रति जो उनकी घृणा है, जो उनकी सोच है, दलित कहीं ना कहीं दबाए जाएं, कहीं ना कहीं उनकी सोच जो है उनको दबाने का काम किया जाए। ठीक है सर, और मेरा मानना यही है, अगर कार्रवाई ऐसी तरह का सिलसिला चलता रहा फिर कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे जा चुके होंगे। ये जो हुआ है, जो नहीं भेजेंगे, इस पे क्या कहेंगे? जो बच्चे, जो माता पिता का जो कहीं ना कहीं आपका ये सपना था पढ़ाने का, बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो इनका फ्यूचर ऑब्वियस कहीं ना कहीं डार्क में जाएगा। आज के जब अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो समझते फ्यूचर क्या होगा? अभी तो इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों से, अभी तो हम बात कर रहे हैं। अगर इस मामले को जानकारी नहीं दी जाए, नहीं लिया जाएगा, कहीं ना कहीं जो कार्रवाई नहीं होगी, फिर इस अपने टीम को लेकर, आजाद समाज पार्टी को लेकर के मैं सीधा सूचना मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से मैं बात करके फिर कहीं ना कहीं आंदोलन करने का काम करेंगे अपने टीम के साथ।
धन्यवाद। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो प्राइमरी स्कूल की जो व्यवस्था है बहुत ही झरझर हो चुकी है और वहाँ पे शिक्षा तो गई थी। जो मिड डे मील स्कीम जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही थी उसकी भी आलम सामने देख रहे हैं, बच्चे खा के बीमार पड़ रहे हैं। और इससे क्या होगा, इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि माता पिता अपने बच्चों को कतराएंगे स्कूल में भेजने के लिए, और ये इनका फ्यूचर कहाँ जाएगा। अगर ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो दिख रहे हैं ये अगर तो विद्यालय नहीं जाएंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो इनका भविष्य कहाँ जाएगा। उसी 50 साल पीछे ये लोग ढकेले जाएंगे जहाँ से गुलामी करते आ रहे हैं, फिर वहीं पे ये लोग फिर से गुलाम बनेंगे। इसीलिए ये जो व्यवस्था है इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और इस विद्यालय की जो स्थिति है इस पर सुधार करे, एक्शन ले, और जो इसमें दोषी है, अभियुक्त है, उसमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद।